प्रभाव संत पुराण उपनिषद श्री राम नाम के महिमा का विशेष प्रभाव है। वेद पुराण संत उपनिषद सब गाते हैं बड़ी सुंदर ढंग से। इस प्रकार आकर चारे जीव जग आहाई काशी मरत परम पद लहही। 84 लाख योनियों में से कोई भी जाकर के काशी में मृत्यु उनकी हो जाए तो परम पद प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये काशी की सुंदर नगरी भगवान भोले बाबा के त्रिशूल पर विराजमान है। इसलिए महाराज हे गुरुदेव, बार बार आपसे विनती करता हूँ कि जो शंका है उस शंका को दूर कर दीजिए। अच्छा, कहने में शंका लगती है, भय लगता है, लाज लगती है। चलो पहले गुरु जी को प्रणाम की दंडी की तरह लेट करके कि चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरुवर आप दयालु दयावान है, गुरुवर आप दयालु दयावान है, गुरुवर आप दयालु दयावान है, गुरुवर आप दयालु दयावान है। करते रहते दया अरु दयावान है, करते रहते दया और दयावान है। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं, भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करते हैं, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। और गुरु जी हम तो भटक रहे थे अंधकार में, हम तो भटक रहे थे अंधकार में, कोई मंजिल नहीं थी संसार में, कोई मंजिल नहीं थी संसार में। आपने भक्ति का दीपक जला दिया, हमें ज्ञान का मार्ग बता दिया, भक्ति का दीपक जला दिया, हमें ज्ञान का मार्ग बता दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास के वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों
स्वीकार कीजिए दास की वंदना। अब तो मन में हमारे यही है लगन, अब तो मन में हमारे यही है लगन। अब तो मन में हमारे यही है लगन, अब तो मन में हमारे यही है लगन। कर दो हम पे कृपा होवे प्रभु दर्शन, कर दो हम पे कृपा होए प्रभु दर्शन। आपने जीवन सफल बना, जीवन सफल बनाएगा ये भक्त तेरा गुण गाएगा। जीवन सफल बनाएगा ये भक्त तेरा गुण गाएगा। जीवन सफल हो जाएगा ये भक्त तेरा गुण गाएगा। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार। हरि बोल। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी महाराज से कहा कि हे महाराज, राम कवन प्रभु पूछो तो कहिया बुझाय कृपा निधि मोहि। राम जी कौन है? कृपा करके हमको बताइए कि राम जी हैं कौन। और मैं जानता हूं कि एक राम अवधेश कुमार, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा। इनकर चरित विदित संसारा, इनकर चरित विदित संसारा, इनकर चरित विदित संसारा, इनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहव अपारा, नारी बिना दुख लहव अपारा। भयवरो शरण रावण मारा, भयवरो शरण रावण मारा, भयवरो शरण रावण मारा। भयवरो शरण रावण मारा। एक राम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के सुपुत्र हैं, जिनका चरित्र समस्त संसार जानता है। और वो भगवान श्री राम नारी के विरह में आकर के क्रोधी हुए, लंका पर चढ़ाई करके रावण को मार दिया। प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य राम सर्वज्ञ तुम कहा हो विवेक विचार। कौन राम है महाराज? जिनको भगवान भोले बाबा जिन राम जी का नाम जाप करते हैं वही राम जी या कोई दूसरे राम है? हा? ये कौन राम है? देखो महाराज, राम के नाम में या राम के विषय में कोई शंका नहीं करना चाहिए। आज प्रथम दिवस है महाराज। आज की झांकी जो है वो गणेश जी की झांकी दिखाई जाएगी। अच्छा, गणेश जी की पूजा इस भूतल पर होती क्यों है? सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा इस भूतल पर होती है
वो गणेश जी महाराज नाम के महिमा को जाने। बोले किस नाम के महिमा को जाने गणेश जी महाराज? नाम प्रभाव जान गण नाम प्रभाव जाने गजराव। तब प्रथम पूजी यत नाम प्रभाव। प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। ये प्रथम पूजी यत नाम प्रभाव। प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। राम नाम के महिमा की बड़ाई जाने। हाँ? ये तो जाने सो जाने गणेश जी महाराज, लेकिन एक और नाम की महिमा को जाने। एक कौन से नाम है? बोले माता पिता के नाम की महिमा को जाने। जो माता पिता के नाम की महिमा को जान जाते हैं, यहाँ तो उनका सम्मान होता ही है, लेकिन अंत में परम धाम भी सुधर जाता है। स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर मंत्र लेख है, सर्व तीर्थमयी माता सर्वो देवमया पिता। सर्वो तीर्थमयी माता सर्वो देवमया पिता। मातरं पितरं तस्मात् मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत् मेन पूजयत्। मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत् मेन पूजयत्। सर्वो तीर्थमयी माता सर्वो देवमया पिता। संसार में जितने तीर्थ हैं वो सब माता में विराजमान हैं, और संसार में जितने देवता हैं सब पिता में विराजमान हैं। इसलिए सज्जनों, माता और पिता की सेवा भले प्रकार से करना चाहिए। और जो माता पिता की सेवा, माता पिता की पूजा कर लेते हैं, जिन पर माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं और वो आशीर्वाद दे करके जाते हैं, वो फलीभूत होता है। इसलिए भली प्रकार से खूब सच्चे हृदय से माता पिता की पूजा करना चाहिए। गणेश जी महाराज माता पिता जी की पूजा किए, क्योंकि उन्हीं की परिक्रमा कर लिए तो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने का नाम घोषित हो गया। इसलिए पहले पूजे जाते हैं माता पिता की परिक्रमा करने से। महाराज गणेश जी बोले गणेश भगवान की। भरद्वाज मुनि ने कहा, है महाराज जैसे मीटय मोह भ्रम भारी। जैसे मिटाई मोह भ्रम भारी। आहु तो कथानक विस्तारी। आहु तो कथानक विस्तारी। नाथ विस्तारी। नाथ विस्तारी। नाथ विस्तारी। जैसे हमारा ये भ्रम दूर हो जाए महाराज, हमारी शंका दूर हो जाए, जैसे हमारी शंका समाधान हो जाए, उसी प्रकार से आप उपाय करके मेरी शंका को समाधान कीजिए, भ्रम को मिटा दीजिए महाराज। जागवल्क्य जी महाराज हंसने लगे भरद्वाज जी की वाणी को सुनकर। क्यों? आज तक आप लोगों ने सुना होगा, है भैया, हेलो बोले उत्तर भगवान की वाह। वाह भाई, आप लोग शांत बैठिए थोड़ा, मात्र 10 मिनट में आरती करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। वेद पुराण शास्त्र कहता है, और राम जी की कथा स्वयं भगवान भोले बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठ करके माता पार्वती को सुना रहे थे। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि के वचन को सुन करके हंसने लगे। बोले क्यों हंसने लगे? ये सब जानते हैं कि जो कोई व्यक्ति जो जानता है, किसी दूसरे से उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रश्न वही करता है। आज तक मैंने
अपने कानों से ना तो सुना और ना आंखों से देखा कि कोई व्यक्ति जो ना जानता उसको किसी से प्रश्न करें, जो जानते हैं उसी को पूछते हैं कि हम जानते हैं इसको, ये जानते या नहीं जानते हैं। हा? और जो हम जानते हैं उसकी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, जो नहीं जानते हैं, सत्य में नहीं जानते हैं, उसको पूछना चाहिए। आज याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि से कहते हैं, हे महाराज आप सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। एक दूसरे के नाम की बड़ाई करने के लिए महाराज एक दूसरे से पूछते हैं। और संत, जब एक संत दूसरे संत के पास जाते हैं सज्जनों, तो केवल गले मिलते हैं, ना कि प्रणाम करते हैं पैर छू करके। और एक संत दूसरे संत को महाराज कहते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुरा करके बोले कि महाराज हम आपकी चतुराई को जानते हैं, आपकी चतुरता को जानते हैं। वाह भाई वाह, बोले शंकर भगवान की जय। अब आप एक बात सुनना चाहते हैं मुझसे, क्या चाहूं सोना ये राम गुण को, चाहूं सोना ये राम गुण को, इन्हें वो प्रश्न मन हुआ सात सुनहु सादर मन लासी, तात सुनहु सादर मन लाई, कहु राम गय कथा सुहाई, कहु राम गए कथा सुहाई, महामोह महिषेषु विशाला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, हे जी राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। देखिए महाराज, आज याज्ञवल्क्य मुनि महाराज कहते हैं भरद्वाज जी से कि राम जी की कथा आप सुनना चाहते हैं, जानते हैं, लेकिन मेरे मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। बोले गणेश भगवान की जय। आइए आप समस्त भक्तों के सामने गणेश जी विराजमान हैं, आप जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद में बोले गणेश भगवान की जय। बैठ जाइए, बैठा दीजिए, बैठा दीजिए, कब तक खड़े रहेंगे बेचारे। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं और जिसकी इच्छा होती है राम जी की कथा सुनने के लिए, वो एक दूसरे से प्रश्न करते हैं महाराज ये कैसे हुआ। हाँ? अच्छा, प्रश्न करना तो ठीक होता है, परीक्षा लेना ठीक नहीं होता है, लेकिन प्रश्न करना ठीक होता है। क्यों? भगवान की कथा के विषय में प्रश्न करें तो जानते हो, वासुदेव, भगवान वासुदेव जी की कथा, भगवान कृष्ण जी की कथा, भगवान राम जी की कथा, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनांति वक्तारम पृच्छकम स्रोतस्तदपाद सलिलम कथा। भगवान वासुदेव जी की कथा तीन व्यक्तियों को पवित्र करती है, श्रोता को, वक्ता को और प्रश्नकर्ता को। इसलिए राम जी के परम पावन पवित्र चरित्र को सुनना चाहते हैं, गूढ़ चरित्र सुनना चाहते हैं, इसलिए मूर्ख बन करके प्रश्न करते हैं। यदि किसी के पास जाएंगे और हमें उनसे कुछ पाना है तो जब तक छोटे नहीं बनेंगे तब तक नहीं मिलेगा। आप बड़े रहेंगे, हम सब कुछ जानते हैं,
तो भैया हम जो जानते तुमको नहीं बताएंगे, हो सकता है आप जानते हैं उसको। हाँ? और जब कहेंगे हे महाराज हम कुछ नहीं जानते हैं, अत्यंत मूर्ख हैं, तब तो जरूर बताएगा। जब बेचारा मूर्ख है तो जो मैं जानता हूँ उसको बता रहा हूँ। इसलिए दूसरे से ज्ञान कब मिलता है? बोले जब उसके हृदय में बैठ जाइए, आपका स्थान उसके हृदय में हो जाता है, तब वो आपको ज्ञान देगा, तब वो अंतर आत्मा की बात बताएगा। और कहीं जिह्वा तक आप पहुंच पाएंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम जिससे मिलते हैं उसके अंतर आत्मा में बैठ जाने की कोशिश करें, और जब अंतर आत्मा में उसके बैठ जाएंगे तब वो पूर्ण बात सुनाएगा। आज याज्ञवल्क्य जी महाराज के अंतर आत्मा में भरद्वाज मुनि बैठ गए, और बैठने के बाद में ये राम जी की कथा का प्रश्न किए। तब महाराज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आप राम जी के परम पावन पवित्र चरित्र को, पूर्ण चरित्र को सुनना चाहते हैं, इसलिए मूर्ख अपने को बन करके प्रश्न करते हैं। सब कुछ जानते हैं महाराज, सर्वा तपा हैं, आप विद्वान हैं, लेकिन फिर भी मुझसे मेरे मुखार बिंद से सुनना चाहते हैं, इसलिए आप प्रश्न करते हैं। देखो महाराज, ये राम जी की कथा इस कलिकाल में जैसे महिषासुर दैत्य इस भूतल पर बहुत बड़ा उपद्रव कर रहा था, और इस महिषासुर दैत्य को मारने के लिए मां का अवतार हुआ। तो आज कलयुग में जानते हो कौन महिषासुर है? हा? अन्य युगों में तो एक महिषासुर था जिससे सब त्रस्त थे। त्रेता में एक रावण था, द्वापर में एक कंस था, और आज तो गली गली में रावण, कुंभकर्ण, कंस, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, चंडमुंड, मधुकैटभ, आज तो गांव गांव में गली गली में घूमते हैं। हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सब जान लीजिए। रावण क्या करता था? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, और शिव बिरंच पूजे बहुभांति। उत्तम कुल रावण का था, पुलस्त के नाती थे, लेकिन कर्म करने के वजह से जैसा वो कर्म किए ठीक उसी प्रकार से उनका नाम बदल गया, मर्यादा उनकी गिर गई। हा? रावण विद्वान है, लेकिन राक्षस में गिनती की गई। वो सब कुछ जानता है। यदि रावण जानता ना होता तो एक बात, सेतु मंद रामेश्वर पर जब भगवान श्री राम जी पुल का निर्माण करने के पहले भगवान शंकर जी की मूर्ति की स्थापना करना चाहते थे। राम जी विद्वान मूर्ति की स्थापना करने के लिए बुलाया कौन गया? बोले रावण बुलाया गया। ध्यान देना, बड़ी ऊंची बात है, लंकापति रावण ही बुलाया गया। और मां जानकी का हरण किसने किया है? बोले रावण ने किया है। आज मूर्ति की स्थापना करने के लिए किसको बुलाया गया? बोले रावण को बुलाया गया। और रावण जब आ गया तो राम जी ने कहा कि मैं एक मूर्ति की स्थापना करना चाहता हूँ रामेश्वरम के नाम से, उनको प्रसिद्ध करना चाहता हूँ। रावण ने पंचांग उठा करके देखा, उसमें क्या लिखा था? यदि दो घड़ी में भगवान भोले बाबा की मूर्ति आ जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, तो जिस कार्य के लिए आप इस मूर्ति की स्थापना करना चाहते हो वो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। राम जी सोचने लगे, तब तो द्रोणागिरी से महाराज भगवान भोले बाबा की मूर्ति लाने में बहुत बड़ा समय लग जाएगा। कौन लाएगा? हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, हम हैं नहीं महाराज, हम तो चुटकी बजा करके कार्य संपन्न कर रहे थे। बोले जाइए हनुमान। ओ हनुमान जी यहाँ से भगे भगवान भोले बाबा की मूर्ति लाने के लिए, लेकिन सज्जनों थोड़ा विलंब हो गया, नहीं आ पाए समय से। रावण ने कहा प्रभु, बोले क्या? कहा आधी घड़ी शेष रह गया है, और यदि आधी घड़ी में आपके मूर्ति की स्थापना ना हुई तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। राम जी ने कहा तो गुरुदेव क्या करें? बोले बालू की मूर्ति की स्थापना करवा दीजिए। रावण के कहने से राम जी ने वहीं पर बालू की मूर्ति की स्थापना करवा दी। और जब बालू के मूर्ति की स्थापना किया
प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसमें भगवान भोले बाबा का प्राण आ गया, स्वयं भगवान भोले बाबा उसमें विराजमान हो गए। रावण प्रतिष्ठा करा करके चला तो राम जी ने कहा गुरुदेव दक्षिणा लेकर के जाइए। रावण ने कहा तुम्हें क्या दोगे वनवासी, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, बेचारे जड़ खाने वाले हो, तुमको खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलता है, हमारे यहाँ सोने की लंका है, हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं है, आप क्या देंगे। राम जी ने कहा जब तक गुरुदक्षिणा नहीं दी जाती है तब तक यज्ञ संपन्न नहीं होती है, कुछ तो ले लीजिए। रावण ने कहा महाराज यदि आपको दक्षिणा देना है तो यही दक्षिणा दे दीजिए कि जब तक मेरे प्राण रहे शरीर में तब तक मैं आपको शत्रु ही समझता रहूं, ऐसा ना हो कहीं मित्र समझ लूं। क्यों? क्योंकि मित्र समझने के बाद रावण का कल्याण नहीं होता और शत्रु समझने के बाद रावण का कल्याण होता। ये इसीलिए भगवान विष्णु के सातवें फाटक के द्वारपाल जय और विजय हैं, वही तो रावण और कुंभकर्ण हुई। राम जी ने कहा एवं वस्तु, रावण लंका को चला गया दक्षिणा पा करके, हनुमान जी मूर्ति लेकर के आ गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु जब ये बालू की मूर्ति की ही स्थापना करना था तो आप हमको इतनी दूर भेज क्यों दिए? हम तो वहां गए परेशान हो गए और ये लास्ट में आपने बालू की मूर्ति की स्थापना करवा दिया। राम जी ने कहा हनुमान हाँ महाराज एक काम करिए। बोलो क्या करें? कहे बालू के मूर्ति को उखाड़ करके अलग रख दीजिए और अपनी मूर्ति यहाँ रख दीजिए। हनुमान जी को विश्वास था जो चाहूंगा सो कर लूंगा। हनुमान जी दोनों घुटना को टेक करके और उस बालू के मूर्ति को पकड़ कर लिए दोनों हाथ से, बोले जय श्री राम जय श्री राम। और जितने पाउस लगा करके बालू की मूर्ति को उखाड़ते सज्जनों उतने बालू की मूर्ति बढ़ती चली जा रही है, ना कि उखड़ती है। बोले शंकर भगवान की जय। हनुमान जी ने सोचा 11वां रुद्र हनुमान जी भगवान भोले बाबा। तो जिस समय हनुमान जी महाराज का अवतार भूतल पर होने के लिए चला तो माँ पार्वती ने कहा मैं भी चलूंगी आपके साथ। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं मैं तो हनुमान नाम बनकर अवतार लूंगा, भूतल पर बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। माँ पार्वती ने कहा मैं भी चलूंगी साथ में, आपको दुख नहीं दूंगी। अपना पूरा शरीर बना लीजिए और पूंछ हमको बना लीजिए, जहाँ पर आपका काम न बने वहाँ हमको भिड़ा दीजिएगा। अच्छा अब हनुमान जी ने कहा माता पार्वती ने कहा था पूंछ हमको बना लीजिए, जो काम आपसे न सके वो स्वयं कर डालिए। हनुमान जी पूंछ लगा लपेट करके उस बालू के मूर्ति में पौरुष लगाए, फिर भी ना उखड़ी। अब क्या करें? तो राम जी ने कहा सामने आपकी मूर्ति की स्थापना हो जाए। तो अब तो नहीं है लेकिन उस समय की बात है, आमने सामने दो मूर्ति, एक बालू की मूर्ति और एक हनुमान जी के द्वारा जो लाई गई मूर्ति थी वो थी मूर्ति। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ जानते हैं और जानने के बाद अनजान बनते हैं। रावण सब कुछ जानता था, उत्तम कुल था उसका, लेकिन राक्षस वाला कार्य किया तो राक्षस कहा गया। इसलिए भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं। और इधर याज्ञवल्क जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं कि राम कथा शशि किरण समान, राम कथा शशि किरण समान, राम कथा शशि किरण समान, कथा शशि किरण समान, संत चकोर करिजे पार, संत चकोर करिजे पार, चकोर आज याज्ञवल्क जी महाराज ने कहा भरद्वाज जी से कि राम जी की कथा जो है शशि किरण, और शशि माने चंद्रमा,
चंद्रमा जी की किरण शीतल होती है। तो जो राम जी की कथा कहते हैं, राम जी की कथा सुनते हैं, उनकी अंतर आत्मा हमेशा शीतल ही शीतल रहती है। और इस शीतलता, इस राम जी की कथा के अमृतमयी रस को संत, जो संत होते हैं वही पान करते हैं। संत चकोर, संत रूपी जो चकोर होते हैं उसी वही राम जी की कथा का रस पान करते हैं। बोले भक्त भगवान की, राधा माधव भगवान की जय। प्रथम दिवस है, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान भोले जो है भगवान के इस परम पावन पवित्र चरित्र का जो प्रश्न किए भरद्वाज मुनि या ग्वाल्की मुनि उत्तर देना प्रारंभ कर दिए हैं। यहीं से आगे का प्रसंग आप लोग कल श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान का कीर्तन, उसके बाद में बोली भक्त भगवान की जय। आइए 2 बार भगवान का कीर्तन। राम चरण चित लाई रे, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। 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 जो भगतन के सुख दाई रे, भजो राधे गोविंदा। भगवते सुख दाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। राम चरण सुख दाई रे, भजो राधे गोविंदा। चरण सुख दाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत को दीनी बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। रानी की सेवा। बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। जय हो। श्री राम चरण सुख दाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण सुख लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरजू किनारे एक धनुष चलावे, सरज किनारे धनुष चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चलावे। यमुना किनारे धेनु चलावे, धेनु चलावे हाथी धेनु चलावे हाथी, धेनु चलावे हाथी। यमुना किनारे, यमुना किनारे एक धेनु चलावे। यमुना किनारे धेनु चलावे। ओ भय जगत के साई रे, भजो राधे गोविंदा। जगत के स्वामी भजो राधे गोविंदा। भय जगत के साई रे,
किया? जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, तब तब